अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। जी, आज हम अपने एलिमेंटर की सीरीज पे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा एलिमेंटर का थर्ड लेक्चर है। उसके अंदर हमने एलिमेंटर के सेकंड और लास्ट सेक्शन के ऊपर अपने डिस्कशन को हमने वाइंड अप करना है। तो एलिमेंटर का जो सेकंड सेक्शन है वो है स्टाइल्स का सेक्शन, और जो थर्ड सेक्शन आता है वो है एडवांस का सेक्शन। हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो एलिमेंटर का कंटेनर होता है उसके स्टाइल वाला जो नॉर्मल और मींस के इसके स्टाइल के अंदर चार सेक्शन आते हैं: बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड ओवरले का, बॉर्डर का और शेप बॉर्डर का। इसके अंदर हम इन तीनों मींस के इन चारों ऑप्शंस के अंदर दो दो ऑप्शंस आती है, एक नॉर्मल की ऑप्शन आती है और एक हवर की ऑप्शन आती है। इसके अंदर हम नॉर्मल वाले सेक्शन को डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके थे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हवर के ऊपर होगा। तो मैं मींस के रिकमेंड करूंगा कि मेरा ये वाला लेक्चर देखने से पहले आप प्रीवियस पार्ट 1 और पार्ट 2 कंपल्सरी देख लीजिएगा, फिर ही आपको इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी। आइए जी, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले हम एक कंटेनर लेते हैं। कंटेनर लेने के लिए सबसे पहले हम प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो तरह का कंटेनर आता है, एक फ्लेक्सबॉक्स और एक ग्रिड के नाम से। हम फ्लेक्सबॉक्स के अंदर यहाँ पर हम एक ग्रिड ले लेंगे और इसके अंदर प्लस के निशान पे क्लिक करके यहाँ पर हम एनीथिंग एल्स फिल वक्त हम यहाँ पर बटन क्या कर देते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं। और बटन को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसकी सेटिंग पे जाते हैं कंटेनर की, और यहाँ पर स्टाइल वाले सेक्शन के अंदर चलते हैं। जैसे हम स्टाइल वाले सेक्शन के अंदर चलेंगे तो हम हवर के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर मींस के नॉर्मल के अंदर ये हमें इस कलर का नजर आ रहा है। हवर से मुराद ये कि जब माउस की कर्सर इसके ऊपर जाएगी तो ये क्लिक हेयर का बटन किस तरह हमें प्रोसीड करेगा। तो हमने बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे पास क्लासिक मींस के कलर आ रहा है, ये हमने इमेज लगानी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कोई कलर लगा देते हैं। फिल वक्त हमने ये वाला चूज कर लिया है। अब जैसे हम इसको पब्लिश पे क्लिक करेंगे, और पब्लिश पे क्लिक करने के बाद हम अभी ये फिल वक्त रीलोड हो रहा है। जैसे ही लोडिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी फिर हम व्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो ये हमें फ्रंट एंड के पेज पे ले जाएगा। ये मैं हमने मींस के इसके फ्रंट वाली साइड पे चले गए। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एलिमेंटर के थ्रू हमने हेडर और फुटर को कैसे इंपोर्ट करते हैं वो भी लगाना सीखा था। वो भी मैं इस लेक्चर के अंदर ऐड कर दूंगा। अभी फिल वक्त यहाँ पर लास्ट पे जो हमने एक बटन ऐड किया है वो भी यहाँ पर शो होगा। इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ अगेन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक हेयर की ऑप्शन आ रही है। जैसे मैं माउस का इसके ऊपर हवर कर रहा हूँ तो इसका कलर चेंज होता जा रहा है। तो बेसिकली हवर का मींस के ऑप्शन का मतलब ये होता है कि बैकग्राउंड के अंदर कलर कौन सा लगेगा जब उसके ऊपर माउस का कलर मींस के हवर आएगा। ये हमारा बैकग्राउंड का सेक्शन था। हम इसके ऊपर इमेज भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये चाहते हैं कि ये बैटर की एक लोगो मींस के इसके ऊपर इंपोर्ट हो, और यहाँ पर हम इसको पब्लिश कर देते हैं। और अगेन यहाँ पर हम इसको रिलोड करते हैं। जैसे हम इसको रिलोड करेंगे, हवर पे आएंगे तो आप देख सकते हैं इसके मींस के लास्ट पे हमें बैटर बैटर की ऑप्शन नजर आ रही है। और हम इसको फुल विड्थ भी कर सकते हैं, थंबनेल की ऑप्शन पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर इसका मींस के साइज बड़ा है। फिल वक्त मोस्टली जो ज्यादा चीज इस्तेमाल होती है वो बैकग्राउंड में कलर ही इस्तेमाल होता है। अब हम इसकी मींस के ट्रांजैक्शन मींस के पीरियड को भी बढ़ा सकते हैं। ये हमारा मींस के बैकग्राउंड की ऑप्शन थी कि इसके अंदर हम कलर भी हवर के अंदर लगा सकते हैं और इमेज भी लगा सकते हैं। आइए हम अपने स्टाइल के सेकंड मींस के ऑप्शन के अंदर चलते हैं जिसका नाम है बैकग्राउंड ओवरले। बैकग्राउंड ओवरले का हमने ये नॉर्मल वाला सेक्शन डिस्कस कर लिया था। हमने बेसिकली हवर वाले पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। अगेन जब हम बैकग्राउंड ओवरले मींस के मिक्सिंग कलर लगाना चाह रहे हैं बैकग्राउंड टाइप के अंदर, यहाँ पर एक तो हमें क्लासिक मींस के अगेन कलर मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम ये वाला कलर चूज कर लेते हैं और इसको हम पब्लिश कर देते हैं। जैसे हम इसके ऊपर पब्लिश करेंगे तो बेसिकली उसके कलर के अंदर वो कलरिंग को क्या कर देगा, मिक्सअप कर देगा। या अगर हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर मींस के दो कलर ऐड हो, एक ये वाला कलर मींस के बैकग्राउंड ओवरले का मिक्सिंग का मतलब यही है कि बेसिकली ये ग्रेडियंट के कलर्स को ऐड करवा रहा है। तो यहाँ पर हम इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको ये ऑप्शन नजर आ रही है। यहाँ से हम इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। जो हमने बैकग्राउंड के ऊपर मतलब कलर लगाया है उसकी ओपेसिटी भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, और उसका मीन्स कि अगर हमने एनिमेशन लगाई है तो उसकी भी इफेक्ट का ऊपर ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इसको पब्लिश पे क्लिक करेंगे, रिलोड करेंगे, तो यहाँ पर ये उसकी इफेक्टनेस दे सकता है। बेसिकली ये जो ब्लिंक करके आ रहा है इसके ऊपर हम ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन था जो हमने कंप्लीट किया। बॉर्डर के अंदर चलते हैं। बॉर्डर के अंदर बेसिकली अगेन हवर की ऑप्शन आएगी।
मीन्स के अगर हम इसको सॉलिड लाइन रखना चाह रहे हैं, सॉलिड लाइन से मुराद ये है कि इसकी टॉप पे बॉर्डर कितनी विड्थ रखना चाह रहे हैं, इसका जो बॉर्डर का कलर है वो फॉर एग्जांपल हम रेड कलर कर देते हैं। उसका अगर हम रेडियस से मुराद है गुलाई में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। शेडो से क्या मुराद है कि शेडो के अंदर मतलब बैकग्राउंड के अंदर इसका कलर कौन सा आएगा। फिल वक्त हम इसको पब्लिश करते हैं और देखते हैं इसके अंदर चेंजिंग क्या फील होती है। जैसे हम रिलोड करेंगे जी, जैसे हमने इसको रिलोड किया तो उसके लास्ट पे फिल वक्त हम इसके बैकग्राउंड के कलर को खत्म करते हैं ताकि हमें इसकी बाकी चेंजिंग मीन्स के फील हो। हम इसके हवर में चलते हैं और इसके बैकग्राउंड के कलर को रीसेट कर देते हैं और ये आप देख सकते हैं मैं जैसे इसको पब्लिश करूंगा क्योंकि वो बैकग्राउंड पे कलर आ रहा था इसलिए मैं विजिबल नहीं था। तो मैंने बैकग्राउंड का जैसे इसका कलर खत्म किया और इसको रिलोड किया तो अभी आफ्टर रिलोडिंग ये हमें दिखाएगा चेंजिंग कैसे फील होती है। ये देख सकते हैं कि उसने बॉर्डर का ऊपर कलर लगा दिया और इसका शेडो भी लास्ट पे उसने यहाँ पर इसका मीन्स के शेडो भी क्रिएट कर दिया। तो ये हमारे पास मीन्स के स्टाइलिंग की ये अपना हमारा जो लास्ट सेक्शन सेकंड लास्ट सेक्शन था स्टाइल के अंदर कि स्टाइल की ऑप्शन के अंदर हम हवर की ऑप्शन को कैसे यूज करते हैं वो हमने लगाना सीखा। तो ये फिल वक्त कंटेनर की थी। फॉर एग्जांपल हम स्टाइलिंग इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, मतलब कंटेनर के अंदर जो ऑब्जेक्ट है ये तो फिल वक्त ओवरऑल कंटेनर के ऊपर लग रही थी। तो फिल वक्त अगर हम ये चाहते हैं कि सारी चेंजिंग जस्ट क्लिक हेयर के ऊपर अपीयर हो तो हमने ये जो हमने अंदर कंटेनर यूज किया हुआ है तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमें कंटेनर की सेटिंग पे लेके जाएगा। अगर हम कंटेनर के अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट ऐड किए जैसे कि हमने ये बटन ऐड किया इसकी चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो बटन के ऊपर हम यहाँ पर ये इसकी पेंसिल आ रही होती है तो यहाँ पर इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। अगेन फिर हम इसकी स्टाइल में जाएंगे। अब इसके स्टाइल के अंदर जो हम मीन्स के इसकी चेंजिंग करेंगे वो इसके ऊपर फील होगी। अगर हम इसको गुलाई में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, देख रहे हैं बटन गुलाई में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब इसके अगर हम हवर के ऊपर क्लिक करेंगे, हवर से इसका कलर अगर हम रेड कर देते हैं तो अब आप ये चेंजिंग फील कर सकते हैं। पब्लिश के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको हम रीलोड करते हैं तो अब देखिएगा कि ओवरऑल कंटेनर के ऊपर चेंजिंग तो हमने पहले देखी, अब बटन के ऊपर चेंजिंग आएगी कि बटन का टेक्स्ट पहले कुछ और कलर का था, अगर मैं हवर नहीं करता व्हाइट कलर का, जब हवर करता हूं तो वो मीन्स के रेड कलर का आ जाता है। सेम ऐसे ही हम इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का टाइप भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिल वक्त हम ये वाला अगेन इसके ऊपर मीन्स के टेक्स्ट का कलर ये दे देते हैं और इसको पब्लिश करते हैं तो ये हमारे पास ये उसका बॉर्डर मतलब जो बैकग्राउंड में आ रहा है जैसे हम हवर करेंगे वो चेंज होता जाएगा। तो बेसिकली अभी तक हमने ये देखा कि अगर हम स्टाइल के अंदर चलते हैं तो स्टाइल के अंदर हमने दो तरह की सेटिंग्स देखी। एक ओवरऑल कंटेनर की सेटिंग देखी। ओवरऑल कंटेनर की सेटिंग को चेंज करने के लिए हमें मीन्स के सेंटर पर जो डॉट्स की ऑप्शन आ रही होती है इसके जरिए से होती है। और अगर हमने मीन्स के कंटेनर के अंदर जो कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी सेटिंग चेंज करनी होती है तो उसके लिए कंटेनर के अंदर हमने जो ऑब्जेक्ट ऐड किया होता है उसके ऊपर साइड पे लास्ट पे एक मीन्स के एडिट मीन्स के पेंसिल की ऑप्शन आती है, उसके ऊपर क्लिक करके हमें वो सारी चेंजिंग करनी पड़ती है। अगेन प्लस के निशान पे क्लिक करके हम ये सेकंड वाला ग्रिड लेते हैं और प्लस के निशान पे क्लिक करके यहाँ पर हमने एक बटन इसके अंदर ऐड कर दिया और अगेन प्लस के निशान पे क्लिक करके एक बटन हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब अगर मैं ओवरऑल इसकी अगर कंटेनर की सेटिंग चेंज करना चाह रहा हूं तो आप लोग देख सकते हैं हवर और ये नॉर्मल और हवर दोनों के अंदर ऐसा होता है। इसका जैसे मैं कलर चेंज करूंगा तो ओवरऑल जैसे मैं इसको पब्लिश पे क्लिक करूंगा जी, ये देख सकते हैं कि ये ओवरऑल मतलब कि ये हमारा नीचे वाला कंटेनर है। इसके अंदर अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर मींस के सेकेंडरी कलर फिल वक्त हमने इसका कलर कोई भी नहीं दिया था। जैसे हम इसको पब्लिश पे क्लिक करेंगे, अब हवर करूंगा तो इसके अंदर चेंजिंग फील होगी। ये देख सकते हैं। तो ये बेसिकली कंटेनर के ऊपर था और जैसे अगर मैं इस कंटेनर के ऊपर मींस के इसके ऊपर जस्ट इस कंटेनर के एक ऑब्जेक्ट की सेटिंग चेंज करना चाह रहा हूं तो मैंने उसकी पेंसिल के ऊपर क्लिक किया और स्टाइल्स के अंदर गया और इसके जो बैकग्राउंड का कलर था मींस के वो मैंने चेंज कर दिया तो इसको मैंने अब पब्लिश कर दिया। अब मैं जैसे इसको रीलोड करूंगा तो मेरे कंटेनर के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स थी, एक ये वाली थी एक ये वाली, दोनों के ऊपर क्लिक हेयर लिखा हुआ था बट इसकी सेटिंग मैंने अलग से चेंज कर दी और इसकी सेटिंग मैंने अलग से चेंज कर दी। होप सो यहां तक आपको लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब आइए हम चलते हैं जो हमारा मींस के एलिमेंट्री का लास्ट सेक्शन है जिसका नाम है एडवांस सेक्शन। एडवांस सेक्शन के अंदर हम क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं उसके लिए हम एक अलग से कंटेनर लेते हैं, फ्लेक्स बुक्स के अंदर चलते हैं और अलग से एक हमने कंटेनर ऐड कर लिया। तो इसको हम फिल वक्त एक कंटेनर को डिलीट कर देते हैं, एक ही विथ ही इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट मल्टीपल टाइप्स का टेक्स्ट ऐड करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने चैनल का नाम लिख दिया शान टेक हब
और एक और हमने इसके अंदर मीन्स के टेक्स्ट लिया, इसके हम नीचे ही ऐड कर देते हैं। उसका नाम हमने अगेन शान कंप्यूटर कॉलेज रख दिया, इंस्टीट्यूट का नाम। अगेन हमने प्लस के निशान पे क्लिक करके एक और टेक्स्ट इसके नीचे ऐड किया और इसका नाम हमने अपनी सिटी का नाम रख दिया लाहौर। फिल वक्त हमने एक ही कंटेनर के अंदर, मतलब एक कंटेनर के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट के हमने 3 सेक्शंस बना दिए, 3 डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट ऐड किए। अब हम एडवांस वाले सेक्शन के अंदर चलते हैं। तो बेसिकली मैं अभी प्रीवियस ही लेक्चर के वीडियो में आपको समझा चुका हूं कि मींस के कंटेनर की अलग से सेटिंग होती है और कंटेनर के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी अलग से सेटिंग होती है। अब एडवांस के अंदर जो हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन नजर आती है वो बेसिकली मार्जिन के अंदर, हर मार्जिन के साथ आपको ये मींस के एक पिक नजर आएगी, पैडिंग के साथ एक पिक नजर आएगी, विड्थ के साथ एक पिक नजर आएगी। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि ये लेआउट हमें डेस्कटॉप के अंदर कैसे नजर आएगा, टैबलेट के अंदर कैसे नजर आएगा और मोबाइल के अंदर कैसे नजर आएगा। जैसे अगर इसको मैं टैबलेट के अंदर कन्वर्ट मींस के पिक के पे क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली टैबलेट के मोड में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली हम इसका मार्जिन मींस के टैबलेट के मुताबिक भी सेट कर सकते हैं, मोबाइल के मुताबिक भी सेट कर सकते हैं और मुकम्मल मतलब ब्राउजर के मुताबिक भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिल वक्त क्योंकि हम ब्राउजर के लिए ही एक वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए हम डेस्कटॉप के ऊपर ही क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले लेआउट के अंदर जो ऑप्शन आती है वो मार्जिन की आती है। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मार्जिन 4 तरह का है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। अगर हम एक साथ मतलब किसी भी एक को चेंजिंग करते हैं तो ओवरऑल सबकी चेंजिंग चेंज होगी, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हमने इसको लिंक्ड किया हुआ है। जैसे हम ये खत्म कर देंगे तो फिल वक्त किसी एक ही चीज में मीन्स के चेंज होगी। फिल वक्त हम इसके अंदर क्लिक करते हैं और देखते हैं हम फिल वक्त ये कंटेनर की सेटिंग को चेंज करना चाह रहे हैं। तो मैंने कंटेनर के ऊपर क्लिक किया, मीन्स के एडवांस के अंदर गया और अब ओवरऑल मैंने इसके लिंक को खत्म कर दिया और टॉप्स को मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर से नीचे की जानिब बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं टॉप के ये नीचे वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो बेसिकली मार्जिन का मतलब ये होता है कि उसने मीन्स के साइडों से कितनी जगह इसने मीन्स के कंज्यूम करनी है, लेफ्ट से कितनी कंज्यूम करनी है, राइट से कितनी कंज्यूम करनी है और बॉटम से कितनी करनी है। बेसिकली एक मार्जिन की तरह का होता है कि वहां से हमारा टेक्स्ट क्या होगा, स्टार्ट होगा। पैडिंग से क्या मुराद है, पैडिंग मार्जिन के अंदर, बेसिकली जहां पर अब ये शान लिखा हुआ है इसके अंदर मीन्स के कंटेनर के अंदर जो हमारा मीन्स के टेक्स्ट लिखा है उसके अंदर हमने कंटेनर के अंदर बेसिकली हमने कितनी मतलब स्पेस ऊपर से देनी है, कंटेनर मीन्स के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने लेफ्ट से कितनी देनी है, राइट से कितनी देनी है। सेम इसका लिंक इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम इसका लिंक खत्म कर देंगे तो अब ये राइट से भी, फॉर एग्जांपल मैं इस कंटेनर की मिसाल मतलब कंटेनर के अंदर पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एडवांस के अंदर जाता हूँ, इसका कनेक्शन खत्म कर देता हूँ और इसको राइट से मैं पैडिंग देना मतलब इसकी स्टार्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली ये अगर इसको मैं कनेक्शन भी जोड़ देता हूँ तो हम ये देख सकते हैं कि उसने ओवरऑल मींस के टॉप से भी, राइट से भी, लेफ्ट से भी मतलब उस टेक्स्ट को मींस के उसकी अरेंजमेंट को विद इन कंटेनर मींस के ऑब्जेक्ट को चेंज करना शुरू कर दिया। वो जो ऊपर मींस के मार्जिन आ रहा था वो पूरे कंटेनर की सेटिंग को चेंज। देन उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आती है वो विथ की आती है। विथ मतलब डिफॉल्ट है, फुल विथ रखनी है या हमने इनलाइन रखनी है या कस्टम रखनी है, अपने मुताबिक हम विथ को कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी मींस के कंटेनर की। मोस्टली जो यूज होती है वो डिफॉल्ट ही होती है। उसके बाद देन आता है जी अलाइन सेल मींस के सेल। इससे क्या मुराद है कि हमने जो टेक्स्ट मतलब रखना है फिल वक्त अगर हम कंटेनर की सेटिंग पे चलते हैं तो यहाँ पर हमने मींस के जो हमारा टेक्स्ट है वो हमने किस तरह उसकी अरेंजमेंट को रखना है। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और फिल वक्त मैं इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं स्टार्ट पे भी कर सकता हूँ, सेंटर में भी कर सकता हूँ, राइट साइड पे एंड पे भी कर सकता हूँ और स्ट्रेच भी कर सकता हूँ। देन ऑर्डर से क्या मुराद है कि जो मींस के जो नीचे ऑप्शन आ रही है कि हमने इसको टॉप पे रखना है मींस के विद इन कंटेनर, या इसको हमने नीचे सबसे रखना है या और नीचे करना है मींस के नीचे भी कर सकते हैं और टॉप पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। साइज से क्या मुराद है, साइज मींस के इसको हमने ग्रो करना है या श्रिंक करना है। तो बेसिकली यहाँ पर हम इसका कस्टम भी रख सकते हैं मींस के हमने इसको फ्लेक्सिबल ग्रो कितना करना है, फ्लेक्सिबल श्रिंक कितना करना है। तो बेसिकली ये टेक्स्ट के अंदर नहीं होगा ऑप्शन, ये वाली जो हमें साइजेस की ऑप्शन नजर आ रही है बेसिकली ये हमें मींस के कोई भी अगर हम इमेज लगाते हैं तो इसके अंदर हम उसको एडअप कर सकते हैं। पोजीशन से क्या मुराद है, पोजीशन से मुराद ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल इसको हम डिफॉल्ट पे रखते हैं तो ऑटोमेटिकली सेट होगा। अगर हम इसको एब्सोल्यूट पे कर देते हैं तो हम अपनी मर्जी से इस टेक्स्ट को मींस के जहां मर्जी विद इन कंटेनर क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज पोजीशन पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसकी मींस के एडवांस के अंदर पोजीशन को क्या करते हैं, एब्सोल्यूट रखते हैं। देन उसके बाद अगर हम इसको भी फिनिश करें
मीन्स के डिफॉल्ट ही रहने दें पोजीशन को। देन मीन्स के ये जेड एक्सिस मीन्स के जेड इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग मीन्स के अगर हम इसको मीन्स के डेस्कटॉप के अंदर या बेसिकली ये सारी की सारी पोजीशनिंग के ऊपर होता है, और ये इन एडवांस अगर हमने कोई एचटीएमएल मीन्स की लैंग्वेजेस साथ ऐड करनी हो तो उसके अंदर होता है। अगर अगर हम फर्दर ऑप्शन के अंदर चलते हैं मोशन इफेक्ट के अंदर, मोशन इफेक्ट्स मीन्स के ये अगर हमने मीन्स के एलिमेंटर का प्रो वर्जन बाय किया होगा तो उसके अंदर ये लगेगा। और अगर हमने इसके अंदर एनिमेशन लगानी होगी तो जैसे ये फीडन की एनिमेशन है, हम इसको पब्लिश करते हैं तो ये अगर ये टेक्स्ट मीन्स के डिस्प्ले होगा तो डिस्प्ले होते के साथ ये टेक्स्ट जैसे डिस्प्ले होगा, जैसे इसको मैं रीलोड करूंगा तो ये देख सकते हैं कि ये एनिमेशन के साथ आ रहा है। इसको मैं दोबारा रीलोड करूंगा तो ये एनिमेशन के साथ आ रहा होगा। तो ये बेसिकली इसकी एनिमेशन थी। एनिमेशन का नॉर्मल स्टार्ट लेना है, स्लो लेना है, फास्ट लेना है, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर हमने डिले कैसे करना है वो भी हम ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है जी ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन। ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने इसको रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट से क्या मुराद है कि इसको टेक्स्ट को हमने कितना मीन्स के फ्लेक्सिबल रखना है, किस पोजीशन में रखना है। देन मीन्स के स्केल भी अप कर सकते हैं। स्केल से मुराद है कि हमने इसको मीन्स के इसका साइज कितना बड़ा या ज्यादा कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और हम इसकी पोजीशन को भी मीन्स के एक्स एंकर पे, वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। देन इसके बाद इसकी ऑप्शन आती है बॉर्डर की। बॉर्डर के अंदर बेसिकली मीन्स के इसकी टाइप क्या है, इमेज लगानी है या कलर लगाना है, बेसिकली इसी के अंदर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसी के अंदर अगर हम ये वाली इमेज लगा लेते हैं तो वो कैसे ऐड होगी, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं विद मीन्स के उसी के बैकग्राउंड के अंदर ये हमने इमेज क्या कर ली है, ऐड कर ली है। तो बेसिकली अभी हम देख रहे थे जी, तो इसके बैकग्राउंड के अंदर भी मीन्स कि हम ये चेंजिंग कर सकते हैं। मीन्स के ये जो हमने टेक हब लगाया है तो वो उसकी इमेज भी फुल रेजोल्यूशन रखनी है, मीडियम साइज में रखनी है, इट्स अप टू यू। तो जैसे हम इसको पब्लिश करेंगे और इसको हम रीलोड करके देखेंगे तो ये मीन्स के ओवरले मीन्स के एनिमेशन के साथ आएगी और इसका साइज उसने क्या कर लिया है, श्रिंक कर लिया है। तो ये बहुत कम मीन्स के इस्तेमाल होती हैं, बहुत मीन्स की इसकी प्रॉपर्टीज। इसको रेडियस में मतलब अगर हमने इसको गुलाई में कन्वर्ट करना होगा तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमने इसकी इमेज लगाई है वो इसको गुलाई में कन्वर्ट करता जा रहा है। अगर हम इसका बॉर्डर थोड़ा सा मास्किंग भी अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स के बेसिकली किस शेप में इसको हमने, मास्किंग से मुराद ये कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हमने किस शेप के अंदर कन्वर्ट करना है, उसका साइज फिल करके रखना है, सेंटर रखना है। रिस्पॉन्सिव से मुराद ये कि ये चीजें हमने किस किस के अंदर, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमने कोई भी चीज ऐसी है, अगर हम डेस्कटॉप पे दिखाना चाह रहे हैं, टैबलेट पे नहीं दिखाना चाह रहे, मोबाइल पे अगर दिखाना चाह रहे हैं, सब टू यू। मतलब कोई भी वेबसाइट का कोई भी एक सेक्शन है, अगर हम वो ये चाहते हैं कि अगर हमने फॉर एग्जाम्पल हम ये चाहते हैं कि ये वाला सेक्शन जस्ट जो हमने ऐड किया है, ये वाला सेक्शन ये जस्ट किसके ऊपर नजर आए, हमारे पास हाइड मतलब डेस्कटॉप के ऊपर नजर ना आए। तो मैं जैसे इसको पब्लिश करूंगा तो ये हमें मीन्स ये, क्योंकि हमने इस वेबसाइट को डेस्कटॉप के ऊपर रिलोड किया हुआ है तो उसने इसको हमें वेबसाइट के ऊपर नहीं दिखाया। अगर हम इसको टैबलेट मोड पे क्लिक करेंगे तो तब हमें ये दिखाएगा, अदरवाइज हमें ये व्यू नहीं करेगा। यहाँ से अपने सेक्शन को मीन्स के अपने जो हमारे पास डेस्कटॉप या टैबलेट या मोबाइल टेम्पलेट होगा उसके मुताबिक मतलब अपने टेक्स्ट को, अपने मीन्स के थीम्स को, सारी चीजों को मीन्स के अप टू डेट कर सकते हैं। सेकंड लास्ट सेक्शन पे आता है जी एट्रीब्यूट का। एट्रीब्यूट ये प्रो वाले सेक्शन के अंदर आता है और कस्टम भी हमारा प्रो वाले सेक्शन के अंदर आता है। होप सो आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। एनी क्वेश्चन हमें आप कमेंट पे मीन्स के कमेंट लिख सकते हैं अगर आपको कोई भी इस लेक्चर के अंदर क्वेरी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। अल्लाह हाफिज।